जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। हिंदू धर्म में नवरात्रि में माँ दुर्गा के सब रूपों की पूजा व आराधना करने का बड़ा ही महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर साल चैत्र नवरात्रि, श्राद्ध नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि समेत 4 नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें चैत्र और श्राद्ध नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा उपासना बेहद ही खास मानी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ भगवती अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली का आशीर्वाद देती है। चैत्र महीने की नवरात्रि भी जल्दी ही शुरू होने वाली है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि की सही डेट, शुभ मुहूर्त और घट स्थापना का मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को रात 11:50 पर शुरू होगी और अगले दिन 9 अप्रैल को रात 8:30 पर समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि का आरंभ होगा और 17 अप्रैल को समाप्त होगा। इसमें शुभ मुहूर्त रहेंगे अमृत सिद्धि योग, स्वार सिद्धि योग समेत कई शुभ संयोग में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी। मान्यता है कि अद्भुत संयोग में माँ दुर्गा की पूजा करने से कई गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। इसमें कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विधान है। पंचांग के अनुसार 9 अप्रैल को सुबह 6:24 से सुबह 10:28 तक कलश स्थापना का सबसे उत्तम मुहूर्त रहेगा। इसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के पूजन के दिन रहने वाले हैं। प्रतिपदा तिथि नवरात्रि के पहले दिन सुख समृद्धि का प्रतीक माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। द्वितीया तिथि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। तृतीया तिथि है नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की पूजा की अर्चना की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप कुसमांडा माता की पूजा होती है। नवरात्रि के 5वें दिन पवित्रता और आध्यात्मिकता का दिन माना जाता है। इस दिन स्कंद माता की पूजा होती है। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा और अर्चना की जाती है। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा की उपासना के लिए समर्पित है। अष्टमी तिथि नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा उपासना की जाती है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की समर्पित माना जाता है। नवरात्रि के पहले 9 दिनों के व्रत और उपवास का संकल्प ले। इसके लिए सीधे हाथ में जल लेकर उसमें चावल, फूल और एक सुपारी और एक सिक्का रखे। हो सके तो किसी ब्राह्मण को इसके लिए बुलाए। ऐसा संभव न हो तो अपनी कामना पूर्ति करने के लिए मन में ही संकल्प ले और माता जी के चरणों में वो जल छोड़ दे। इन दिनों व्रत और उपवास में सुबह जल्दी उठकर नहाए, घर की सफाई करें और पूरे घर में गोमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद माता जी की पूजा करें। माता पूजा में ताजा पानी और दूध में माता जी को स्नान करवाएं। फिर कुमकुम, चंदन, अक्षत, फूल और अन्य सुगंधित चीजों से माता की पूजा करें। मिठाई का भोग लगाकर आरती करें। नवरात्रि के पहले दिन घी का या तेल का दीपक लगाएं। ध्यान रखें कि दीपक 9 दिनों तक बुझ न पाए। व्रत उपवास में माता जी की पूजा करने के बाद ही फलाहार करें, यानी सुबह माता जी की पूजा के बाद दूध या कोई फल ले सकते हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए और उसके बाद दिन भर मन ही मन माता जी का ध्यान करते रहें। शाम को फिर से माता जी की पूजा और आरती करें। उसके बाद एक बार और फलाहार कर सकते हैं। अगर न कर सके तो शाम की पूजा के बाद एक बार भोजन भी कर सकते हैं। माता जी की पूजा के बाद रोज एक कन्या की पूजा करें और भोजन करवाकर उन्हें दक्षिणा दें। नवरात्रि के दौरान तामसिक भोजन नहीं करें, यानी इन दिनों लहसुन, प्याज, मांसाहार, ठंडा या जूठा भोजन नहीं करना चाहिए। इन दिनों में शोर कर्म न करें, यानी बाल और नाखून न कटवाएं
और सेव भी न बनवाए। इनके साथ ही तेल मालिश भी न करे। नवरात्रि के दिन सोए भी नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करे। नवरात्रि में सूर्योदय से पहले उठे और नहा ले। शांत रहने की कोशिश करे, झूठ न बोले और गुस्सा करने से भी बचे। इसके साथ ही मन में किसी के लिए भी गलत भावनाएं न आने दे। अपनी इंद्रियों पर काबू रखे और मन में काम वासना जैसे गलत विचारों को न आने दे। नवरात्रि में व्रत उपवास बीमार बच्चों और बूढ़ों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें नियम पालन नहीं हो पाते हैं। अगर नवरात्र व्रत के दौरान महिलाओं को माहवारी या पीरियड्स आ जाए तो आप हवन ज्योति पूजा आदि खुद न करें, केवल श्रवण करें और व्रत करें। ऐसे करें घट स्थापना। नवरात्रि में घट स्थापना का विशेष महत्व है। कहते हैं कि बिना घट स्थापना के नवरात्रि की पूजा अधूरी रहती है। घट की स्थापना नवरात्रि के प्रथम दिन यानी माँ शैलपुत्री के पूजा के दिन की जाती है। कलश स्थापना के लिए लाल रंग का आसन, मिट्टी या घड़ा या कलश, जो मिट्टी, मोली, कपूर, रोली, इलायची, लौंग, साबुत सुपारी, अक्षत, अशोक, आम के 5 पत्ते, सिक्के, लाल चुनरी, सिंदूर, नारियल, फल फूल, श्रृंगार पिटारी और फूलों की माला। माता का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के दौरान रोज इस श्लोक की स्तुति करना शुभ होता है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रातः स्नान करके शुभ मिट्टी द्वारा वेदी निर्माण कर सप्तदान छींटे जल में भर कलश से रक्षा सूत्र करके बांध कर वैदिक मंत्रों द्वारा कलश स्थापना करना चाहिए। इसके बाद कलश में नारा, रोली, अक्षत, पुष्प, सुपारी, पान एवं दक्षिणा डालकर पंच पल्लव रखकर उस पर पूर्ण पात्र स्थापित कर जटाधार जल भरे हुए नारियल को उस पर रखना चाहिए। फिर नवरात्रि के 9 दुर्गा का आह्वान एवं स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना के दिन ही जौ, तिल और नवाज बीजनी यानी एक मिट्टी की परात में बोया जाता है, जो कि माता पार्वती यानी शैलपुत्री को अन्नपूर्णा स्वरूप पूजने के विधान से जुड़ा है। अष्टमी अथवा नवमी को इसको काटा जाता है। केसर के लेप के बाद इसको सबके सिर पर रखा जाता है। जोत, धूपबत्ती, फल फूल, प्रसाद आदि चढ़ाकर माँ दुर्गा के समक्ष कथा, चालीसा, कवच, अगला श्रोत्र और दुर्गा सप्तमी का पाठ, हवन और आरती करें। हवन विधि कैसे करें? नवरात्रि में संभव हो तो हर रोज एक छोटा सा हवन करें। हवन में हवस्य उसे कहते हैं जो हवन के दौरान अग्नि में डालते हैं। उसके लिए धूप, जौ, नारियल, गूगल, मखाना, काजू, किशमिश, छुआरा, मूंगफली, बेलपत्र, शहद, घी, सुगंध, अक्षत चाहिए। इन सभी को मिलाकर हवस्य बना ले। हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करके रुई, आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, कपूर और माचिस चाहिए और फिर इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन करें। ओम आग्नेय नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौरियाय नमः स्वाहा, ओम नवग्रह नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगलाकाली, बलदकाली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा, शिवधात्री स्वाहा, स्वदा नमोस्तति स्वाहा, ओम ब्रह्मा मुरारी, त्रिमुक्तकारी, भानु, शादी, भूमि सुतो, बुधुक्ष, गुरुचेत, शुक्रे, शनि, राहु, केतु, सर्वे ग्रह शांति क्रय स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा महेश्वर, गुरु साक्षात ब्रह्मा, महाब्रह्मा तुम्हें श्री गुरु नमे स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव वंदना मृत्युमोक्षीय मामृता मृत्युजयन नमः स्वाहा ओम शरणागत दीननाथ परित्राण प्राणाय सर्वश्राद्धि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। इन मंत्रों के बाद ओम ह्रीं ह्रीं कली चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। इन बीज मंत्र का 21, 51 या 108 बार उच्चारण कर हवन कुंड में हविष्य डालें। हवन के बाद गोला में कलावा बांधकर फिर चाकू से काटकर ऊपर के भाग में सिंदूर लगाकर घी रखकर चढ़ा दे, उसे बोली कहते हैं। फिर पूर्ण आहुति देकर नारियल में छेद कर घी भरकर लाल तूल लपेटकर धागा बांधकर पान सुपारी लौंग जायफल पताशा अन्य प्रसाद रखकर पूर्ण आहुति मंत्र बोले। ओम पूर्णमंद पूर्णमिदम पूर्णमांत पुण्य मुदच्यते पुण्यस्य पूर्णमादाय पूर्णमेल विसितिः स्वाहा। पूर्ण आहुति के बाद यथाशक्ति दक्षिणा माता के पास रख दे। फिर परिवार सहित आरती करके अपने द्वारा किए गए अपराधों की क्षमा याचना करे और क्षमा मांगे। हवन का भभूत सभी को लगाए। तत्पश्चात अपने ऊपर किसी से 1 रुपया उतरवा कर किसी को दे दे। इस तरह आप सरल रीति से घर में हवन संपन्न कर सकते हैं। आइए अब नवरात्रि व्रत कथा को भी सुन लेते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाएं। नवरात्रि व्रत की कथा ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को सुनाई थी। ब्रह्मा जी के अनुसार प्राचीन काल में मनोहर नगर में पिठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण निवास करता था। वह माँ दुर्गा की काफी पूजा किया करता था। उनके घर सुमिति नाम की कन्या का जन्म हुआ। पिता प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करते तो सुमति उपस्थित रहती। एक दिन सुमति खेलती रह गई और पूजा में नहीं आ पाई। पिता को पुत्री की इस बात पर बहुत ही क्रोध आया और बोला कि आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता के वचन सुनकर सुमति बोली कि मैं तो आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा आप जिससे चाहो मेरा विवाह करा दो, लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में होगा। ब्राह्मण ने क्रोधित हो सुमति का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधी हो पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। उस बालिका की दशा देख भगवती प्रकट हुई और बोली कि पुत्री, मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तो पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पवित्र थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों का जो व्रत हुआ, उन व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। उसने माँ से कहा कि माँ, मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों में तो तुमने व्रत किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य से तुम्हारे पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ से मुक्त हो गया। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की स्तुति सुन देवी इतनी प्रसन्न हुई तो ब्राह्मणी से बोली कि तेरे उदल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कृतिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। सुमिति ने माँ से कहा, भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर इतनी प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि की विधि कर और फल का विस्तार से वर्णन करें। देवी दुर्गा ने बताया कि अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे, घर में घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे, नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे।
खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, तेल, नारियल, दाख और कदम आदि हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। बिजोरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल के अर्घ देने से कृति की, दाख से अर्घ देने से कार्य की स्थिति होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्प व फलों का अर्घ देकर व्रत समाप्त करने पर 9वें दिन या विधि पूर्वक हवन करें। आंवले से कृति की, केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। तो ये थी नवरात्रि की कथा और कुछ विशेष जानकारियाँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को कथा बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।